नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का, जो आपकी आगामी 4.0 शिक्षक भर्ती लगी हुई उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सभी पुराने सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं बिहार बीपीएससी में, तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। तो जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। हम आज का हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ऑप्शन है द हिंदू, बंगाली, द महार्ता या द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसको शायद मैंने कल पढ़ा दिया था। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है हमारा प्रार्थना समाज, यंग इंडिया। इसको भी मैंने पढ़ा है। रुको एक मिनट, दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। अगला यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करना है आपको। तो ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और श्री जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका बी ऑप्शन में है और ये सभी दिए हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो डी में क्या है, तो सुब्रमण्यम है और बाल गंगाधर तिलक है, गंगा प्रसाद हैं और इसमें कौन से हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक, तो इसमें द हिंदू के कौन है, सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के हैं एस.एन. बनर्जी और हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे क्योंकि वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो इसका राइट आंसर है सरकार ने उन्हें रैड मर्डर केस में अभियुक्त नियुक्त किया था, इसीलिए। ठीक, तो इसका बताएं डिटेल्स। तो वर्ष 1897 में बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। यह उपाधि रैंड एमस्टर्ड हत्या के बाद चले मुकदमे के दौरान दी गई थी और तिलक इस मुकदमे के सिलसिले में 18 माह तक जेल में रहे थे। ठीक, अगला है हमारा, आयोग द्वारा इसका आंसर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल या 25 से थोड़ा ज़्यादा। तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी इनकी उम्र, ऑप्शन बी है। ठीक, तो भगत सिंह का जन्म जो है सितंबर 1907 में हुआ था तथा उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब भगत सिंह ने बम फेंका था उनकी उम्र 21 वर्ष से थोड़ा अधिक थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा हुई थी खुदीराम बोस की, 17.5 या 18 के बीच में थे। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध से हुआ। स्वदेशी सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, बारदोली या व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये हुआ था रोलेट एक्ट के खिलाफ, जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई, 1919 में हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी और रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई। जनरल डायर के निर्देश पर इस सभा में गोलियां चला दी गई जिसमें लगभग 900 से अधिक लोग मारे गए थे। अगला है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ऑप्शन है बिहार, पंजाब, सिंध या काठियावाड़। तो राइट आंसर है बिहार, ए ऑप्शन सही है। ठीक, तो बिहार वर्तमान झारखंड में आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और इस विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सशक्त जनजाति विद्रोह था और इसके अतिरिक्त बंगाल, असम, महाराष्ट्र आदि में भी जनजाति विद्रोह हुए थे। और अगला हमारा प्रश्न है,
अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और उन्हें व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद? तो सी ऑप्शन है, सच्चिदानंद सिन्हा इसको कहे थे। तो राइट आंसर सी होगा। ठीक, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में दिया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे और बिहार राज्य को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने में इनका प्रमुख योगदान रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन है अहमदाबाद मिल वाला, बारदोली, चंपारण या व्यक्तिगत? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, चंपारण विद्रोह, नील की खेती वाला मैटर था बिहार में। तो इसका डिटेल्स, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह भारत में वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में हुआ और उनका यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ। यह आंदोलन चंपारण में किसानों का जबरन थोपे गए तिनकठिया प्रणाली, जिसका 3/20 भाग के आपको नील की खेती करना था। ठीक, तो विरोध में किया गया। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से ही महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। और इनको बुलाया किसने था? तो राजकुमार शुक्ल आए थे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। तो यहाँ इनकी मुलाकात हुई तो इनको अपना इनवाइट किए थे वहाँ बिहार आने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया और फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उत्तर प्रदेश का नाम, उस प्रदेश का नाम बताइए। तो वह प्रदेश बिहार ही था। ठीक, राइट आंसर इसका भी होगा। तो भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी और इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा लोगों से शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राजस्व में भारी कमी आई और इसकी क्षतिपूर्ति को कम करने के उद्देश्य से बिहार के तत्कालीन सरकार ने फिर से लोगों को शराब सेवन हेतु प्रेरित किया था। अगला है हमारा, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर या राजनीतिक बंदियों को छोड़ना? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका डी होगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ठीक, तो बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ने के विरोध में 1938 में इस्तीफा दे दिया और इस सरकार का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में हुए चुनावों के तहत किया गया था। और अगला नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत के अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो ऑप्शन इसका है सिंध, ग्वालियर, अवध या सतारा? तो राइट आंसर इसका है बी ऑप्शन, ग्वालियर। ठीक, तो अंग्रेजों ने ग्वालियर रियासत को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। अंग्रेजों द्वारा सिंध को 1843 में, अवध को 1854 में ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किया गया था और संबलपुर 1849, झांसी 1853, नागपुर 1854 को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह का एक उद्देश्य था, ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ई ऑप्शन होगा। महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानूनों को निरस्त करने हेतु नमक सत्याग्रह 1930 में चला गया। यह सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक कदम था और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना और आम लोगों को आर्थिक राहत पहुंचाना था और एक से अधिक विकल्प इसमें सही है। अगला 1961 का मोपला विद्रोह कहाँ था? तो ये मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक, तो मोपला विद्रोह जो है वर्ष 1961 में केरल में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण किसानों को वसूली की जा रही अधिक लगान की दरें थी, परंतु बाद में यह विद्रोह सांप्रदायिक कारणों से अधिक विस्तारित हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के आंदोलन में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और इसका नेतृत्व हम बता दें तो इस आंदोलन का नेतृत्व है दिल्ली के हैदर रजा तथा मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था और बंगाल विभाजन को 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द कर दिया गया था। ठीक,
और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को माना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। 1909 के लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो की इन गतिविधियों के कारण राजेंद्र प्रसाद ने इसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे। और सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बाय सभी को, थैंक यू।